पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को बालावाला वेडिंग पॉइंट में होली मिलन कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने डोईवाला क्षेत्र के लोगों को आश्वस्त किया कि मैं आपका हूं और आपके बीच में ही रहूंगा। मैंने पूरी ईमानदारी से 4 साल प्रदेश के विकास के लिए काम किया और करता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में जितनी भी योजनाएं लागू की गई हैं, प्रदेश के साथ ही यहाँ की महिलाओं और युवाओं के विकास और कल्याण के लिए लागू की गई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का जिक्र करते हुए कहा कि घास लेने जंगल में जाने वाली हमारी माताएं बहनें पेड़ से गिरकर जिंदगी भर चारपाई पर पड़े रहने को मजबूर हो जाती हैं, जंगली जानवरों का शिकार होती रही हैं। इसका दर्द स्वयं उनके परिवार ने झेला है। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके कल्याण के लिए भी कोई योजना हो सकती है। समाज को चलाने में मां बहनों और युवाओं का बराबर का योगदान है, इसलिए उन्होंने महिलाओं और युवाओं के हित में कई योजनाएं लागू की हैं। पहले राज्य में 18,000 महिला समूह थे, जो बढ़कर अब 32,000 से ज्यादा हो गए हैं। महिला समूह को मजबूती प्रदान करने में उनकी सरकार ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और स्वावलंबन के लिए 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया है। कह सकते हैं कि उन्होंने महिलाओं और युवाओं के हित को देखते हुए कई योजनाएं लागू की। इसका सीधा लाभ प्रदेश और सभी वर्गों को मिलेगा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में वह कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे अपनी मां बहन भाइयों के सामने आंख मिलाने में दिक्कत हो। आपका भाई बेटा विधायक त्रिवेंद्र को कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन आपके हितों की रक्षा के लिए सदैव आगे खड़ा मिलेगा। उन्होंने सभी से कोरोना संक्रमण से बचने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज कोरोना संक्रमण फिर से तेजी से फैल रहा है, इसलिए सभी लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि हम अभी नहीं संभले तो फिर दोबारा से लॉकडाउन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए संभल कर चलना होगा। होली पर अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने कहा, कार्यक्रम में आने से पहले कोरोना को ध्यान में रखते हुए कई बार सोचा, लेकिन फिर ये सोचा कि कहीं लोग ये ना समझें कि अब मुख्यमंत्री नहीं है तो तकलीफ में होंगे, इसलिए आपके बीच में आया हूँ। कोरोना संक्रमण से सभी को सुरक्षित रहने की गुजारिश कर रहा हूँ। होली पर पानी का उपयोग ना करें, बहुत सावधानी से होली मनाएं। उन्होंने सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करने वाले बच्चों को उन्होंने अपनी ओर से 500 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। इस मौके पर देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा, मंडल अध्यक्ष अशोक राज पवार, रोशनलाल थपलियाल, सविता पवार, धीरेन्द्र पवार, शिवपाल सिंह, अजय पाल सिंह रावत, विनोद खंडूड़ी, दर्जा राज्य मंत्री राजपाल सिंह रावत, ब्रिजभूषण गैरोला आदि ने प्रतिभाग किया। ये सच है कि मुझे कोई निर्णय लेना हो, कुछ अप्रिय हो सकता है, कुछ लोगों की नापसंदगी हो सकती है, लेकिन मुझे जो सही लगा और मैंने उसका पूरा अवलोकन करके, पूरा उसका मूल्यांकन करके और उसके बाद मैंने निर्णय लेने में कभी भी कोई कोताही नहीं की। चाहे गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी का मसला होगा या मेरी माँ बहनों को पति की पैतृक संपत्ति में अधिकार देने का मसला होगा, मुझे पता है। घसियारी कल्याण योजना, अरे साहब, महिलाएं घर में बैठकर निकम्मी हो जाएंगी, अभी काम करती हैं, फिर क्या करेंगी? घर में बैठे बैठे निकम्मी हो जाएंगे। अरे भाई, निकम्मी हो जाएंगी नहीं, हम उनके 5-6 घंटे का उपयोग और अधिक राज्य के हित में, उनके परिवार के हित में करेंगे। ये इस तरह के निर्णय मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, मुझे बड़ा कष्ट होता है जब हम देखते कि घास खाने गए और घुटने टूट गए, रीढ़ की हड्डी टूट गई, जिंदगी भर चारपाई पर पड़ गई, मौत का शिकार हो गई, जंगली जानवरों के कारण अटैक हो गया, नदी में बह के मौत हो गई, तमाम तरह की चीजें जब हम देखते हैं, ये मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि उनके कल्याण के लिए भी कोई योजना हो सकती है। मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि कोरोना फिर फैल रहा है, फिर फैल रहा है। आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी काफी अस्वस्थ हैं कि देखो, ये केवल ये बीमारी मेरे लिए नहीं है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है। यही हालत, जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से केसों की संख्या बढ़ रही है, कहीं ऐसा न हो कि फिर देश लॉकडाउन की ओर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनंत समाचार।